आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 बजने वाला कुछ ही सेकंड में और ऑटोमेटिक रिफ्रेश यहाँ पर चालू हो गया आपकी स्क्रीन में आईआरसीटीसी वेबसाइट में। जैसे ही 10 बजेगा हमारी अवेलेबिलिटी यहाँ पर खुल चुकी है। बुक नाउ पे खुद ही क्लिक हो गया है और जैसे ही अगला पेज खुलेगा तो वहाँ पर नाम और एज और जेंडर और आपकी बर्थ और मोबाइल नंबर ये पलक झपकते ही साथ दोस्तों यहाँ पर हमारे फिल हो चुके हैं और हमारा जो टिकट है वो जा चुका है बुकिंग प्रोसेस पे। आप आंखें खोल कर देख सकते हो तत्काल की बुकिंग हो रही है और ऑटोमेटिक तरीके से हो रही है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऐप में एरर मारता है, अनेबल टू प्रोसेस आता है, क्लाइंट टाइप ही आता है। तो दोस्तों क्लाइंट टाइप या अनेबल टू प्रोसेस देयर सिम्स बी ए कनेक्शन मैनुअल भी करने पर आता है। ये आप कान खोल कर सुन लो, समझ लो। ये साइड का इशू होता है, ये किसी ऐप का इशू नहीं होता है। ये ऐप बहुत ही वर्किंग है और बहुत ही फाइन और अच्छे तरीके से काम करता है और सब कुछ ऑटोमेटिक तरीके से फिल करता है। और आप देखेंगे जब अगला स्टेप आएगा हमारा फाइनल कैप्चे वाला तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जो आपको टिकट की स्पीड को और बढ़ा देगा। आप वीडियो को स्किप नहीं करो, एक एक स्टेप आप यहाँ पर खाली गौर करो। जैसे हमारा यहाँ पर फाइनल कैप्चा आया तो ऑटोमेटिक कैप्चा फिल हुआ है और ऑटोमेटिक कैप्चा फिल करने में और मैनुअल फिल करने में 5 सेकंड का फ़र्क तो पड़ ही जाता है। और हमारा जो टिकट है वो जा चुका पेमेंट प्रोसेस पे 1 मिनट 15 सेकंड में। और हमने अपने QR कोड का स्कैनर पहले से खोल के रखा था तो हमने स्कैन कर दिया है। हमारा टिकट अब जा चुका बुकिंग प्रोसेस पे और कुछ ही सेकंड के बाद हमारा टिकट है वो यहाँ पर आपको बुक मिलेगा। आप देख सकते हैं लाइव टिकट यहाँ पर बुक हुआ है। किसी भी तरह का यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, ना किसी तरह का हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। दोस्तों आप लोगों ने तत्काल टिकट का यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीका देख ही लिया होगा, जिस तरीके से मैंने आपको पूरा PNR तक करके दिखाया है और तत्काल टिकट को हमने 100% बुक किया है, वही बगैर किसी एरर के और बगैर किसी प्रॉब्लम के। अब दोस्तों मैं आपको पूरा तरीका यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आपको क्या क्या इस्तेमाल करना है, कौन कौन सा ऐप यूज़ करना है, कौन कौन सी सेटिंग करनी है। तो उसके लिए वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच कर लेना। अगर आपने एक बार इस ऐप का इस्तेमाल करना, यानी जो मैं वीडियो आपको बता रहा हूँ, वीडियो में जो तरीका बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार ये तरीका सीख लिया अच्छे से तो आप हमेशा अपना तत्काल टिकट बुक कर पाओगे, ये मेरी गारंटी। बस वीडियो को स्किप नहीं करना और ये मत सोचना कि ऐप वर्क नहीं करता। दोस्तों जिस ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ आपको प्ले स्टोर के अंदर से मिल जाएगा बहुत ही आसानी से। उस ऐप का नाम है ऑटो ट्रेन टिकट। आप क्विक तत्काल भी डाल सकते हैं, हम यहाँ पर डालेंगे ऑटो ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सबसे टॉप में ये वाला ऑटो ट्रेन टिकट वाला ऑप्शन आ गया होगा। एक ऐप और है क्विक तत्काल, आपको इस पर क्लिक नहीं करना, आपको इस वाले ऐप को इंस्टॉल करना है। ये चीज़ आप सबसे पहले गौर करो, ऑटो ट्रेन टिकट और क्विक तत्काल दोनों में फ़र्क है। तो आपको ऑटो ट्रेन टिकट वाला ऐप इंस्टॉल करना है। अगर आपने किसी ने ये वाला इंस्टॉल करके रख भी लिया है तो आप इसको अनइंस्टॉल कर दो, क्योंकि इसका इंटरफेस तो सेम है लेकिन ये वर्क नहीं करता, ये बुकिंग पे क्लिक नहीं करता है और ओपन होने के बाद ऑटोमेटिक वहाँ पर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको इस वाले ऐप को इंस्टॉल करना है और ऑटो ट्रेन टिकट बुकिंग, और यहाँ पर व्हाट्स न्यू में यहाँ पर लिखा हुआ एडेड ब्राउज़र पे गेटवे, आपको इस वाले ऐप को इंस्टॉल करना है। जब तक सही ऐप इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आप अपना तत्काल टिकट नहीं बुक कर पाएंगे। अब इसको ओपन करेंगे, जैसे ही ओपन करेंगे दोस्तों आपके सामने का इंटरफेस कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको कोई की बुकिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक न्यू फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा। अब दोस्तों इस न्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर किसी का भी नाम दे सकते हैं, फॉर्म का नाम आपको देना होता है फॉर्म को सेव करने के लिए। तो जैसे मुझे ब्रदर का टिकट मारना है तो मैं ब्रदर के नाम से एक फॉर्म को सेव कर दूंगा। जैसे फॉर्म को सेव करूंगा तो आपके सामने एक प्री फिल्ड फॉर्म आ जाएगा, यानी ये वो फॉर्म होता है जो हम तत्काल टिकट बुक करने के पहले भर लेते हैं और तत्काल की ओपनिंग होने से पहले यानी 7:58 या 9:58 या 10:58 के पहले ये पूरा फॉर्म अपना सबमिट कर लेते हैं और फिर उस टाइम पर जैसे ओपन होने के 2 मिनट पर लॉगिन करना होता है हमें, तो बुक नाउ पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस फॉर्म को आपको बहुत ही एकदम आसान तरीके से और ध्यान लगाकर देखना है कि आपको कहाँ पर क्लिक करना है और कहाँ पर क्लिक नहीं करना है और कौन कौन सी वो सेटिंग है जो आप गलती कर देते हैं और वो आपको सेटिंग यहाँ पर चालू करनी है या बंद करनी है। सबसे पहले ऑप्शन आता है आपका IRCTC लॉगिन वेबसाइट का,
फिर रेल कनेक्ट का और आज की दिशा का। तो हम यहाँ पर वेबसाइट के थ्रू ही करने वाले हैं, क्योंकि वेबसाइट के थ्रू हर चीज़ इसमें ऑटो फिल होती है। अब वेबसाइट के लिए आपको ऊपर यूज़र नेम डालना है, जो आपका IRCTC ID हो या IRCTC का यूज़र नेम हो वो फिल कर देना है। इसके बाद आपको नीचे IRCTC का पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर दूसरा स्टेप आता है जर्नी डिटेल्स का। अब जर्नी डिटेल्स में आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है वो यहाँ पर भरेंगे, स्टेशन कोड डालेंगे। अब हमें जाना है यहाँ पे लखनऊ तक, तो लखनऊ पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम डेट डालेंगे, हमारी डेट कल की हो रही है। अब यहाँ पर आप डालना है, अब हमने यहाँ पर तत्काल कोटा सेलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर हम ट्रेन नंबर डालेंगे 12534। अगर आपका ट्रेन नंबर सही होगा तो ट्रेन का नाम यहाँ पर आ जाएगा, एक बार उसको आपको मैच कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम डालेंगे तो पुष्पक एक्सप्रेस आ रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ पर ये हमारा जो है नाम सही है, ट्रेन नंबर भी सही है। अब दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको, ऑटोमेटिकली क्लिक अवेलेबिलिटी बटन है 10 AM, यानी कि ऑटोमेटिक ही क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको 956 की जगह 957 कर देना है, यानी जैसे ही आपका 59 मिनट और 57 सेकंड होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से वो है जो ना अवेलेबिलिटी पे क्लिक करना नहीं, रिफ़्रेश करना शुरू कर देगा। वो अपने हिसाब से ऑटो रिफ़्रेश टाइम सेट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नाम डालना, जो भी आपके भाई बहन का नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देना है और S डाल देना है, और मैं फीमेल कर देना है। यहाँ से बर्थ लोअर कर देना है आपको, और सेलेक्ट मील में आपको नॉन वेज वेज कुछ भी कर देना है। नीचे हम इसको नो फूड करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके जितने भी नाम है वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं, 4 नाम तत्काल में और जनरल में 6 नाम सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों इनको मैं कट कर दूंगा, हम एक ही आदमी का टिकट बुक करने वाले हैं। अब दोस्तों नीचे आपको आना है, यहाँ पर कुछ भी आपको नहीं फिल करना, ये आपको तीनों पे टिक कर देना है, ताकि आपका वेटिंग ना लगने पाए और आपका फूड का एक्स्ट्रा चार्ज ना लगने पाए। और अगर आपका तत्काल में स्लीपर बन रहा है, तो अगर आपकी AC में सीटें खाली रहती हैं चार्ट प्रिपेयर डे के बाद, तो आपका जो टिकट है वो AC में ट्रांसफ़र हो जाए, इसका ये चांस होता है, कंसीडर ऑटो अपग्रेड वाले का, ठीक है। अब दोस्तों नीचे आपको आना, आपको पूरा वीडियो आपको स्टेप वाइज स्टेप एकदम ध्यान लगा के देखना है। अब यहाँ पर आप फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं, जो भी आपका फ़ोन नंबर है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद दोस्तों इस वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है पेमेंट वाले ऑप्शन से। अब बहुत से लोग पेमेंट में कंफ्यूज रहते हैं कि पेमेंट आखिर कौन सा अच्छा होता है, पेमेंट फास्ट कौन सा होता है और पेमेंट आसान कौन सा होता है। तो सबसे फास्ट सबसे आसान जो पेमेंट होता है वो होता है आपका ई-वॉलेट का। IRCTC ई-वॉलेट का पेमेंट सबसे फास्ट, सबसे सिक्योर और सबसे आसान होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी होती है कि अगर आपका तत्काल टिकट फेल होता है, तो जो आपने पैसा इसके अंदर ऐड करके रखा है, तो उस पैसे को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, और वो पैसा आपको ट्रेन टिकट निकालने के ही इस्तेमाल में लाना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे फास्ट पेमेंट होता है। और दूसरा पेमेंट होता है दोस्तों, यहाँ पर पे थ्रू भीम क्रेडिट UPI पे आप क्लिक करेंगे तो आपका ई-वॉलेट वाले से पेमेंट होगा। अगर आपको UPI से करना है, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, पे थ्रू भीम UPI। अब इस पर आप क्लिक करेंगे, पे थ्रू भीम UPI यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा भीम UPI USSD, आप इस पर क्लिक करेंगे कि नया ऑप्शन नीचे खुलेगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर आपके पास दूसरा फ़ोन है पेमेंट करने के लिए, जिस फ़ोन से आप टिकट बुक कर रहे हैं वो वाला अगर फ़ोन आपके पास है, तो पे यूजिंग QR कोड का इस्तेमाल करें, और अपने दूसरे वाले फ़ोन का स्कैनर जो कैमरा होता है वो खोल कर रखें, और जैसे स्क्रीन में आपका QR कोड शो हो तो फटाक से उसको पेमेंट कर दें। ये सबसे फास्ट पेमेंट ऑप्शन होता है अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए। उसके बाद अगर आपके पास वही फ़ोन है जो फ़ोन आप इस्तेमाल कर रहे हो, और इसके पास आपके पास पेमेंट करने के लिए फ़ोन नहीं है, तो इसके अलावा फिर आप पे यूजिंग UPI ID या फिर पे यूजिंग UPI ऐप पे कर सकते हो। यूजिंग UPI ID का मतलब ये होता है कि आपकी पे, अगर इसमें आप UPI डाल देंगे फ़ोनपे की, गूगल पे की, तो आपकी फ़ोन में रिक्वेस्ट जाएगी और फ़ोनपे को ओपन करके आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। और पे यूजिंग UPI का मतलब होता है कि आपका डायरेक्टली फ़ोन पे ही खुल जाएगा, पेटीएम ही खुल जाएगा, नावी ही खुल जाएगा, जो आप सेलेक्ट करेंगे वो खुल जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर पे यूजिंग QR कोड का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट रखते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर एक मेन पार्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो फिल कैप्चा। ये दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। इसका एक रिचार्ज होता है, पैक होता है, इस पर क्लिक करेंगे। मैंने वो पैक यहाँ पर ले रखा था। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके उसमें लिख के सामने आ जाएगा गोल्ड पैक, ठीक है। अब दोस्तों आपका टिक नहीं रहेगा, तो आपको खाली जो फाइनल कैप्चा होता है वो वहाँ पर आपको फिल करना है मैनुअली। फिर उसके बाद सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक तरीके से होंगी। तो हम यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड
डाल के पूरे फॉर्म को सेव करके, और सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, नीचे लिख के भी आ गया फॉर्म सेव सक्सेसफुली। अब एक बार अपने पूरे फॉर्म को यहाँ पर चेक कर लें कि जो आपने जो चीज़ें डाली हैं वो सही हैं या बाय मिस्टेक गलत तो नहीं हो गई, क्योंकि तत्काल टिकट टाइम पर अगर आपको कुछ याद आता है तो फिर बुकिंग के दौरान आप वहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है। अब दोस्तों सारी चीज़ें हमारी सही हैं, हम यहाँ पर अपने फॉर्म को सेव कर देंगे। अब इसको लॉगिन किस टाइम पर करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब आपको बैक आना है। अब दोस्तों आपका जो यहाँ पर इस ऐप के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो ऐप है ये फ्री भी है और ये ऐप पेड भी है। अगर आप किसी को ये रेफ़र करते हैं तो आपको यहाँ पर एक टिकट मिलता है लाइफ टाइम, जब तक आप एक पीएनआर उससे बना नहीं लेते हैं। अगर आप किसी को रिफ़र नहीं करना चाहते तो इसका सबसे छोटा रिचार्ज होता है 49 रुपीज़ का। यहाँ पर प्रोफाइल पर जब क्लिक करेंगे आप तो वहाँ पर बाई ए टिकट का ऑप्शन लिख के आ रहा होगा। बहुत सारे पैक वहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप वहाँ से 49 रुपीज़ का एक पैक ले सकते हैं। वो पैक आपका जब तक वैलिड रहेगा जब तक आप एक पीएनआर उससे बना नहीं लेंगे। लेकिन मैं आपको इसका वो बता रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि इस ऐप को आपको ख़रीदना चाहिए। अगर आपको लगे कि हाँ मेरा टिकट निकालना मेरे को अर्जेंट है या मैं इस ऐप का इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरा पैसा नहीं फंसेगा, यानी मेरा आना जाना लगा ही रहता है, तभी आप इसको परचेज़ करना। कल को आप इसको प्रॉपर तरीके से यूज़ ना कर पाओ फिर मेरे कमेंट बॉक्स में ये करो कि सर आपकी वजह से मेरा 49 रुपये यहाँ पर बर्बाद हो गया। और एक बात कान खोल कर ये सुन लो दोस्तों कि तत्काल टिकट में 100, 50, 200, 400 कुछ मायने नहीं रखता अगर आपको अर्जेंट होता है। वैसे भी हम किसी भी एजेंट को तत्काल टिकट बुक करने के 700 के 1500 रुपये देते हैं और 2000 के 3000 रुपये देते हैं हम एसी का टिकट बुक करने के लिए। तो अगर आप अपना खुद से तत्काल टिकट निकालना सीख सकते हो और निकाल सकते हो 150 रुपये एक्स्ट्रा पे करके, तो मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती। बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ना ये कोई वीडियो स्पॉन्सर्ड है ना ही कोई पेड प्रमोशन है। ये दोस्तों ओनली इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको क्योंकि इन दिनों तत्काल टिकट मैनुअल निकालना बहुत ही मुश्किल हो गया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा हमारा फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो आपको अब ये इसको आपका फॉर्म जो है वो सेव हो चुका है। आप इसको क्लोज़ भी कर देंगे तब भी आपका कुछ यहाँ पर बिगड़ेगा नहीं। आप कॉल को यहाँ पर ये सर्च करेंगे तो आपका जो फॉर्म होगा वो वहाँ पर आपको सेव मिलेगा और यहाँ पर जो है वो जो फॉर्म आपने फिल किया था वो यहाँ पर फिल रहेगा। जैसे ही आपका एसी के टाइम पर 9:58 हो जाए, स्लीपर के टाइम पर 10:58 हो जाए और ओपनिंग के टाइम पर 8:58 हो जाए, 7:58 हो जाए, तो आपको सिर्फ बुक नाउ पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिख के आ रहा है इट्स रिकमेंडेड टू स्टार्ट बुकिंग आफ्टर 9:58 AM टू अवॉइड लॉग आउट। ये कह रहा है कि आप 9:58 के बाद ही, आपको मेरा मशवरा है कि हम 9:58 में एसी का टिकट की लॉगिन करें। अगर आप चाहते हैं तो वेट करें, अगर आप चाहते हो तो कंटिन्यू करें। तो हम यहाँ पर वेट करेंगे 9:58 तक का। आप 9:57 कुछ सेकेंड में भी लॉगिन कर सकते हैं। और पूरा इस ऐप को यूज़ कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम एक डेमो भी आपको करके दिखाएंगे किस तरीके से वर्क करता है। जैसे आप यहाँ पर बुक नाउ पे क्लिक कर देंगे, हम इसको अवॉइड करके कंटिन्यू कर देंगे। तो अब देखते हैं किस तरीके से ये ऐप वर्क करता है। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं IRCTC वेबसाइट पर डायरेक्टली हो चुके हैं। लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया ऑटोमेटिक। यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके हम साइन इन हो चुके हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से LTT से लेके लोकमान्य तिलक से लेके हमारा लखनऊ तक का टिकट बुक करना है। डेट हमारी 13 है और ट्रेन हमारी पुष्पक है, तत्काल कोटा है। ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर हमें ला चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिख के आ चुका है पुष्पक एक्सप्रेस 3rd AC। अब जैसे ही ओपनिंग होगी हमारी 10 बजे तो हमें ये जो है ऐप जो है ना फुली तरीके से वर्क करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपका ऐप यहाँ पर जो है वर्क नहीं कर रहा है या लॉगिन नहीं हो रहा, प्रॉपर पेज नहीं खुला, तो आप यहाँ से रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूरी वीडियो थी। पूरा यहाँ पर आपका जो है मैंने एक एक चीज़ यहाँ पर आपको बता दी। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। लेकिन हाँ दोस्तों, ऐप को अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाना, फिर इस ऐप को परचेस करना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ में।